हाउ टू सेलेक्ट लोकेशन फॉर योर फिल्म। लोकेशन को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। लोकेशन सेलेक्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके बजट में हो। मतलब फिल्म का एक बजट होता है, उस बजट से बाहर जाके आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो जो लोकेशन का आपने बजटिंग की है कि उसमें कितना आपको पैसा रखना है लोकेशन का पर डे या टोटल एक लमसम, तो उस हिसाब से ही आप लोकेशन सेलेक्ट कीजिए। दूसरा, आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो लोकेशन हो वो आपके सीन से, मतलब जो राइटर ने लिखा है या जिस तरह का आपको चाहिए, जैसे बार है तो बार किस तरह की बार है, देसी बार है या स्टैंडर्ड की बार है या एक डिस्कोथेक क्या है, उसको उस तरह का आपको लोकेशन को ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि उसमें है कि एक हाई क्लास बिजनेसमैन बार में जाता है और आपने देसी बार ले ली, तो वो आपका मिसमैच हो जाएगा। तो लोकेशन की रेकी करते समय इन सब बातों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो एक और बात होती है कि आपकी वो रीच में हो, मतलब आप या आपका क्रू या कोई भी वहाँ आसानी से पहुँच सके। अभी अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक जगह है उत्तराखंड में, फ्लावर ऑफ वैली, बहुत दूर है लेकिन बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड लगती है, पर वहाँ शूटिंग बहुत कम होती है, कभी कभार कोई जाता है। वजह वही है कि वहाँ पहुँचने की उतने अच्छे साधन नहीं है। पहाड़ों पर चढ़ना, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो उसको लेकर आदमी किस तरह से जाएगा। उस वजह से वो लोकेशन जो है काफ़ी पीछे है। तो इसी तरह से आपकी जो लोकेशन है, आपके स्क्रिप्ट में जो लोकेशन है, उसके हिसाब से आपको चयन करना पड़ेगा कि वो इजीली वहाँ पर लोग पहुँच सकें। आपका क्रू, आपके मेंबर्स, आपका स्टाफ, आपके आर्टिस्ट सब वहाँ आराम से पहुँच सकें। इस तरह से लोकेशन की सिचुएशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक और समस्या भी आ जाती है कभी कभी, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो लोकेशन है वो इजी रीच के साथ साथ, रीच में तो इजी हो ही हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई डेंजर है या कोई ख़तरा है और उसकी वजह से आप अपने स्टाफ की, अपने क्रू की, अपने आर्टिस्ट की जो है जान जोखिम में डाल दें। उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे गोरिल्ला फिल्म मेकर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों का बहुत कम ध्यान रखते हैं और उनको बस जंगल करना है तो जंगल में घुस गए, अंदर ही अंदर चले जा रहे हैं। वहाँ पे कोई शेर आ गया तो क्या करेंगे आप, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का है ना ध्यान रखना चाहिए। जब बड़ी यूनिट के साथ आप काम करते हैं तब तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटी में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप ही जवाब दे होंगे ना उसके। तो इसलिए लोकेशन की जो हंटिंग होती है वो इसीलिए होती है, उसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, मौसम की। अभी आपको किस तरह का एनवायरनमेंट दिखाना है अपने सीन में, और वहाँ उस समय किस तरह का एनवायरनमेंट है। मतलब अगर बर्फ़ गिर रही है तो आपको उसी मौसम में शूट करना पड़ेगा जहाँ बर्फ़ गिर रही है, या आप फिर आर्टिफिशियल उसको बनाइए। तो इन सब चीज़ों का आपको लोकेशन की सिलेक्शन में ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो बजटिंग है या और जो एस्पेक्ट है उनके ऊपर हम एक एक करके वीडियो में बात करते रहेंगे। उन सब चीज़ों से किस पे क्या फ़र्क पड़ता है ये हम देखते रहेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा।